प्रश्न 1, माता और पुत्री की इनमें से कौन सी जोड़ी भारत में राज्यपाल पद पर आसीन रही हैं? उत्तर, सरोजिनी और पद्मजा नायडू। पद्मजा नायडू का जन्म हैदराबाद में हुआ था। उनकी मां प्रसिद्ध कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू थीं, जो कि बंगाली थीं। उनके पिता मुटाला गोविंदराजुलू नायडू एक चिकित्सक थे जो कि तेलुगु थे। उनके 4 भाई बहन थे, जयसूर्या, लीलामणि, नीलावर और रणधीर। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने हैदराबाद के निजाम शासित राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सह स्थापना की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया। स्वतंत्रता के बाद उन्हें 1950 में भारतीय संसद के लिए चुना गया। 1956 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वह रेड क्रॉस से भी जुड़ी थीं और 1971 से 1972 तक इंडियन रेड क्रॉस की अध्यक्ष थीं। सरोजिनी चट्टोपाध्याय नायडू 13 फरवरी 1879 से 2 मार्च 1949 एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता और कवि थीं। नागरिक अधिकारों, महिलाओं की मुक्ति और साम्राज्यवाद विरोधी विचारों के समर्थक व औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण महिला थी। कवि के रूप में नायडू के काम ने उन्हें महात्मा गांधी द्वारा लिखित कोकिला ऑफ इंडिया के रूप में अर्जित किया। उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत कोकिला कहा जाता था। हैदराबाद में एक बंगाली परिवार में जन्मे नायडू की शिक्षा मद्रास, लंदन और कैम्ब्रिज में हुई थी। इंग्लैंड में उन्होंने एक मताधिकार के रूप में काम किया। उन्हें ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के लिए तैयार किया गया। वह भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का हिस्सा बन गई और महात्मा गांधी और स्वराज के विचार के अनुयायी बन गए। उन्हें 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और बाद में 1947 में संयुक्त प्रांत के गवर्नर बने। भारत के डोमिनियन में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला बनी। प्रश्न 2, इनमें से कौन सा देश जुलाई 2020 में मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बन गया? उत्तर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई। 19 जुलाई 2020 सोमवार सुबह मिशन मंगल मार्स मिशन लॉन्च किया। यूएई ने जापान से इस मिशन को लॉन्च किया है। मंगल ग्रह पर यान भेजने वाला यूएई पहला अरब देश है। इस मंगलयान को अल अमल अथवा होप नाम दिया गया है। इसे जापान के H-2A रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। इससे पहले इसे बुधवार को दक्षिणी जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से रवाना किया जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। खराब मौसम की वजह से एक बार पहले भी इसकी लॉन्चिंग टल चुकी थी। प्रश्न 3, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर, मोहम्मदी खानुम। बेगम हजमती महल का नाम मोहम्मदी खानुम था और उनका जन्म फैजाबाद, अवध में हुआ था। वह पेशे से एक तवाइफ थी और अपने माता पिता द्वारा बेचे जाने के बाद ख्वासिन के रूप में शाही हरम में ले लिया गया था। बेगम हजरत महल, जो अवध औद की बेगम के नाम से भी प्रसिद्ध थी, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते में अपने शौहर के निर्वासन के बाद उन्होंने लखनऊ पर कब्जा कर लिया और अपनी अवध रियासत की हुकूमत को बरकरार रखा। अंग्रेजों के कब्जे से अपनी रियासत बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे नवाबजादे बिरजिस कद्र को अवध के शासक नियुक्त करना चाहती थी, मगर उनका शासन जल्द ही खत्म हो गया, जिसकी वजह से उनकी ये ख्वाहिश असफल रह गई। उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया। अंततः उन्होंने नेपाल में शरण मिली, जहां उनकी मृत्यु 1879 में हुई थी। प्रश्न 4, जबल अल नूर पर्वत पर स्थित उस गुफा का नाम बताइए जहां पैगंबर मोहम्मद साहब के सामने पवित्र कुरान पहली बार अवतरित हुआ यानी उतरा। उत्तर, हिरा की गुफा। पैगंबर मोहम्मद साहब ने पहाड़ों पर हिरा की गुफा में अपनी इबादत के दौरान अपना पहला प्रकाशन प्राप्त किया था। इसके बाद उन्हें 23 वर्षों की अवधि में पूरा कुरान का खुलासा प्राप्त हुआ। हदीस और मुस्लिम इतिहास के मुताबिक मोहम्मद मदीना में आकर एक स्वतंत्र मुस्लिम समुदाय का गठन करने के बाद उन्होंने अपने कई साथी कुरान को पढ़ने और कानूनों को सीखने और सिखाने का आदेश दिया। प्रश्न 5, डबल्स में विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? उत्तर, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा पहली भारतीय महिला थी जिन्हें वर्ल्ड नंबर 1 का स्थान मिला था। उन्होंने अप्रैल 2015 के दौरान स्विट्जरलैंड की अपनी युगल जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस के साथ यह उपलब्धि हासिल की थी। प्रश्न 6, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? उत्तर, ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड अपने विशाल टुंड्रा और अपार ग्लेशियरों के लिए जाना जाता है। प्रश्न 7, कन्नौज, जिसे कभी कान्यकुब्स के नाम से भी जाना जाता था, किस महान सम्राट की राजधानी थी?
उत्तर हर्षवर्धन। पुष्यभूति राजवंश ने भारत के उत्तरी भाग में 6ठी तथा 8वीं शताब्दी में शासन किया। इस वंश का सबसे प्रतापी तथा अंतिम राजा हर्षवर्धन हुआ, जिसके शासनकाल में यह वंश अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। भारत का अधिकांश उत्तरी तथा पश्चिमोत्तर भाग इस समय हर्ष के साम्राज्य के अंतर्गत था। पूर्व में यह साम्राज्य कामरूप तक फैला हुआ था तथा दक्षिण में नर्मदा नदी तक। कन्नौज इनकी राजधानी थी। इस वंश का शासन 647 तक रहा। Subscribe my channel for more interesting topics. Must share and comment. Thanks for watching.